स्क्रीन पर हमारे हैं सीवान के अधिवक्ता, यूं कहें कि बड़े अधिवक्ता इष्टदेव तिवारी जी, और जनसुराज से जुड़े ये जनसुराज के कन्वेनर हैं। और इस समय 2 अक्टूबर के शुभ उपलक्ष्य में जेपी चौक, हमारे स्क्रीन पर है जेपी चौक, जिला मुख्यालय का जेपी चौक पर इनकी उपस्थिति है। सर बधाई हो, 1 साल हो गए पदयात्रा को 1 साल जी। कितनी उपलब्धि बहुत हुई है, सामाजिक चेतना काफ़ी बढ़ी है, लोगों को महसूस हुआ है कि हम जो राजनीतिक दलों को अपना मत देते हैं वह राजनीतिक दलों को मत केवल इस आधार पर देते हैं कि अगर लालटेन नहीं तो कमल नहीं, कमल नहीं तो लालटेन नहीं, मंदिर नहीं तो मस्जिद नहीं, मस्जिद नहीं तो गिरजाघर नहीं। इन सभी मुद्दों से उठकर जनसुराज ने जनमानस को यह संदेश दिया है कि आप अपने बच्चों के लिए ध्यान दीजिए, आपका वोट कीमती है, आप इस बात पर विचार कीजिए कि भविष्य आपका नहीं आपके बच्चों का है। जिस शासन में, जिस प्रशासन में यह चिल्लाया जा रहा हो कि एक चुनाव होगा, वह शासन कभी नहीं चिल्लाता है कि एक शिक्षा होगा। मिनिस्टर के बच्चे और गरीब के बच्चे एक स्कूल में पढ़ेंगे, एक फीस होगी, एक पद्धत होगी, एक मास्टर होंगे, यह कभी नहीं कहा गया। और यही जनसुराज कहता है, एक शिक्षा हो। एक इलेक्शन पर जोड़ मत दीजिए, 30 इलेक्शन होंगे, नेता आपके पास आएंगे, अपनी बात कहेंगे, उनकी गलती पकड़ने पर आप उनको कान पकड़कर हटा देंगे। लेकिन आप एक चुनाव के बारे में जो सरकारें जोर दे रही हैं, उनसे आप पूछिए कि क्या एक शिक्षा नहीं हो सकती है? क्या बात करेंगे हम आपकी उपलब्धि। जनसुराज ने व्यवस्था परिवर्तन की बात कही। हाँ, तो 1 साल हो गए, आपको क्या लगता है कि जनता तक कितना पहुंच पाया? जनता तक मैं 50% से ऊपर पहुंच गया हूं और जनता जागरूक हो चुकी है। हमारे जनसुराज का संगठन पंचायत से लेकर जिला स्तर पर बन चुका है और उस संगठन के माध्यम से मैं आम जनता को जागरूक कर चुका हूं। आम जनता यह समझ रही है कि जनसुराज के संदेश क्या हैं और जनसुराज के संदेशों से विकास क्या होगा। उसी का फलाफल है कि आज आप जिला मुख्यालय सीवान में देख रहे हैं कि हम किस तरह और किस रूप में गांधी जी की जयंती पर और अपने जनसुराज के वार्षिक उत्सव पर एकत्रित हुए, प्रभात फेरी निकाला और जनता को यह संदेश दिया। इसलिए मैं यह बताना चाहूँगा कि जनसुराज अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल है। आप इसको सफलता मानते हैं, लेकिन 1 साल में आपने कहा था कि राजनीतिक संगठन को चला रहा है। जनसुराज का संगठन पूर्ण रूप से अभी सामाजिक स्तर पर है। सामाजिक चेतना और सामाजिक सुधार की बात हम कर रहे हैं, अभी राजनीतिक बात हम नहीं कर रहे हैं। इसलिए राजनीतिक बिंदु पर हमारा कोई उत्तर नहीं हो सकता है। राजनीतिक पार्टी बनने के बाद शायद और लोगों तक पहुंच पाए पार्टी। उपदेश अगर सेवा है तो फिर राजनीतिक पार्टी गठन में इतनी देर क्यों? उपदेश अगर सेवा है तो राजनीतिक पार्टी का गठन का सवाल नहीं है। उपदेश सेवा है तो सेवा हो रही है, जनता तक संदेश लेकर जा रहे हैं, जनता को बना रहे हैं, जनता को समझा रहे हैं, जो जनता जो जागरूक कर रहे हैं। जनता हमारे विचारों से जागरूक हो रही है। जागरूकता का ही परिणाम है कि हमारे कार्यकर्ता दिनों दिन बढ़ रहे हैं, हमारे लोग दिनों दिन बढ़ रहे हैं, हमारा संगठन दिनों दिन बढ़ रहा है। संगठन की मजबूती की बात कही जाती नहीं है। पिछले बार जब हम आपसे मिले थे तो आपने कहा था कि अगर मुझे जनसुराज के तरफ से पार्टी टिकट देती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी नहीं, मैंने कहा था कि अगर संगठन विचार करेगी कि इस संगठन को राजनीति के लिए चुनाव में आना है, तब इस पर विचार किया जा सकता है। चलिए, तो देखा आपने, ये थे अधिवक्ता महोदय जिन्होंने गोल साफ शब्दों में इस बात का पूरी तरह खंडन किया कि मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, संगठन के प्रति मैं समर्पित हूं और मैं संगठन को ही लेके आगे बढ़ूंगा।